हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और आज का एपिसोड बेस्ड है ज्योग्राफी के ऊपर। आज मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बेसिक व्यू आपको देने वाला हूँ कि ज्योग्राफी आखिर होता क्या है, ज्योग्राफी किस चीज़ के बारे में है। पूरा डिटेल बेसिक आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी इज़ स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करने को ही हम ज्योग्राफी बोलते हैं। मतलब अर्थ में अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों का क्या महत्व है, अर्थ पूरे यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करता है, अर्थ का क्या प्लेस है यूनिवर्स में अर्थ क्या रोल प्ले करता है, हम इंसान जो है वो अर्थ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इन सब के मिले जुले स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टडी अर्थ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब ज्योग्राफी जो है वो अर्थ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या होता है? ज्योग्राफी स्टडी करता है क्लाइमेट को, ज्योग्राफी स्टडी करता है इनहैबिटेंट्स को। इनहैबिटेंट्स मतलब हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों को इनहैबिटेंट्स कहते हैं। कल्चर को स्टडी करता है। लैंडस्केप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़मीन, अलग अलग तरीके के ज़मीन जो होते हैं, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं पे मिट्टी बहुत खुरदुरी होती है, कहीं पे सख्त ज़मीन होता है, तो इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। अर्थ प्लेस विद इन द यूनिवर्स। अर्थ अपना कैसा स्थान जमाता है यूनिवर्स में, अर्थ क्या रोल प्ले करता है, अर्थ है इसकी वजह से पूरे यूनिवर्स को क्या इफेक्ट हो रहा है, इन सारे स्टडी को ही हम बोलते हैं ज्योग्राफी स्टडी। ज्योग्राफी वर्ड जो है वो ग्रीक के दो अलग अलग वर्ड को जोड़कर बनाया गया है। पहला है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ। ग्राफियन का मतलब होता है लिखना, मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करके लिखने को ही हम कहते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी जो है वो दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करता है हमारे अर्थ में जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स है, वेदर को स्टडी करना, क्लाइमेट, सॉइल और प्लांट्स, इन सब की स्टडी को हम फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो चार मेन हिस्सों में फोकस डालता है। और वो चार मेन हिस्से क्या क्या है? पहला है लिथोस्फीयर, मतलब ज़मीन के बारे में स्टडी करना। दूसरी चीज़ है हाइड्रोस्फीयर, पानी के बारे में स्टडी करना, पानी में जो अलग अलग तरह के जीव होते हैं, पानी के अंदर भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर भी अलग अलग तरीके के फिशेस होते हैं। एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, हवा को हम लोग हवा को हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं। अब हवा में भी अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उनको स्टडी करना, और उनकी वजह से लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में क्या फ़र्क पड़ता है उसको स्टडी करना। एट लास्ट आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग। इस अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग हैं, जिंदा चीज़ें, वो क्या रोल प्ले करते हैं और एक चीज़ दूसरी चीज़ पर कैसे निर्भर करती है, इसको ही हम बोलते हैं बायोस्फीयर। फिजिकल ज्योग्राफी ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग जगह के बारे में स्टडी करना। ग्लेशियोलॉजी, बर्फ़ के बारे में स्टडी करना, आइस अलग अलग जगह पे जहाँ पे पोलर रीजन होता है, बर्फ़ जमता है, उसको स्टडी करना। कोस्टल जियोग्राफी मतलब पानी के किनारे में जो जगह होती है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, तो उन जगहों को स्टडी करना हम कोस्टल ज्योग्राफी बोलते हैं उसको। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में स्टडी करने को हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। बायोजोग्राफी मतलब अलग अलग तरह के जानवरों के जो स्पीशीज़ होते हैं, प्रजाति होते हैं, उनको स्टडी करने को हम लोग बायोजोग्राफी बोलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अर्थ सरफेस। अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी देखा, अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी देखने जा रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हमें बताता है कि हम ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका रिलेशनशिप क्या है अर्थ के साथ। मतलब ह्यूमन जब कुछ एक एक्टिविटी करता है उसका परिणाम अर्थ को क्या भुगतना पड़ता है, मतलब अर्थ को उससे बेनिफिट होता है या कुछ लॉस होता है, इन सारी चीज़ों को देखना और स्टडी करने को ही हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस करता है पॉपुलेशन स्टडी पे, अलग अलग तरह के रिलीजन को स्टडी करना, लैंग्वेजेस को स्टडी करना,
पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको स्टडी करना, इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, और अर्बन डायनामिक्स। अर्बन डायनामिक्स मतलब जब कोई जगह गांव से शहर की तरक्की में आता है तब हम उसको अर्बन डायनामिक्स बोलते हैं। सो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट ज्योग्राफी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और कुछ नए बातें आपको जानने मिले होंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारा ग्रुप है मेलबॉर्न एकेडमी ऑफिशियल ग्रुप, जहाँ पे लेक्चर्स के अपडेट होते रहते हैं और ये सारे लेक्चर्स लाइव हो रहे हैं। मतलब आप ऑन द स्पॉट कमेंट में आके मेरे साथ चैट कर सकते हो और अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई दूंगा। ज़्यादा और टच में होने के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। और मेलबॉर्न एकेडमी का ऐप भी लॉन्च हो चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाइए वहाँ पर और ऐप को डाउनलोड कीजिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। टेक्स्ट बुक, नोट्स, वीडियोस, सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बग्स नहीं है, कोई वायरस नहीं है, फ़ोन पे इंस्टॉल करना है और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए